बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। DAE मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर कोर्स कोड 123 के साथ आप खिदमत में हाज़िर हैं। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 पार्शियल फ्रैक्शन के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पेपर बी में, और यहाँ से आपके पास 1 2 3 मैथ में पेपर बी में यहाँ से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो नहायत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए फिर इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से है कि व्हाट इज़ पार्शियल फ्रैक्शन। आपने यहाँ पे जस्ट पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। तो टू एक्सप्रेस अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन, आप जब किसी सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करते हैं इनटू द सम ऑफ टू और मोर सिंगल रैशनल फ्रैक्शन कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। जब आप एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को दो या दो से ज़्यादा के सम में शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मेरे पास देखें, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ एलसीएम लेके तो मेरे पास ये इसका आंसर आता है। अब आपने रिवर्स चलना है, आपने सिंगल रैशनल फ्रैक्शन से इस तरफ जाना है, दो सम ऑफ टू और मोर फ्रैक्शन की तरफ जाना है, ठीक है। तो इसे हम पार्शियल, जब आप इस साइड से इधर जाएंगे मीन्स के राइट से लेफ्ट जाएंगे आप, तो इसे हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। आप उसके बाद दो नहायत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। एक जो पहली वो आपके पास है प्रॉपर फ्रैक्शन की डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन प्रॉपर फ्रैक्शन एंड गिव एन एग्जांपल। अ रैशनल फ्रैक्शन nx ओवर dx इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ऐसा रैशनल फ्रैक्शन जो कि nx ओवर dx की फॉर्म में हो उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन इफ़ द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर, जो ऊपर वाली आपके पास न्यूमरेटर में वैल्यू होगी, जो जैसे ये वैल्यू न्यूमरेटर है, ठीक है, इसकी जो डिग्री है, डिग्री होती है एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर जो होती है, ठीक है, इज़ लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। तो वो जो नीचे डिनोमिनेटर उसकी डिग्री से अगर कम होगी तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। मीन्स कि जो nx ऊपर है उसकी डिग्री कम हो, नीचे dx की डिग्री ज़्यादा हो, तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी एग्जांपल भी आपने खुद से कोई, जैसे nx² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। अगर हम ये तीनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर x³ बनेगी और यहाँ पे पावर क्या स्केयर है, तो ऊपर पावर कम है न्यूमरेटर की, नीचे पावर ज़्यादा, तो इसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे ये है x की पावर यहाँ पे 1 है तो डिग्री इसकी 1 होगी, यहाँ x की पावर 2 तो यहाँ डिग्री 2 होगी। तो ऊपर डिग्री कम है, नीचे डिग्री ज़्यादा है, न्यूमरेटर की डिग्री लेस है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो इसे कहते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड गिव एन एग्जाम्पल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेम डेफिनेशन है, फ़र्क क्या है कि जो न्यूमरेटर है आपके पास ऊपर वाली वैल्यू जो होती है nx होती है, ठीक है, उसकी डिग्री या ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है, या फिर क्या होती है? इक्वल होती है टू द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। मीन्स के nx की डिग्री ज़्यादा हो, dx की डिग्री कम हो, या फिर इन दोनों की डिग्रीज क्या हो? इक्वल हो, तो उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखें। फॉर एग्जाम्पल x² प्लस 1 और x² माइनस 1, तो इन दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है। इसकी बात करें तो x की पावर 5 है, नीचे पावर 4 है, तो ऊपर डिग्री क्या है? ज़्यादा है, नीचे कम है, तो ये इम्प्रॉपर है। इसकी बात करें तो x³ प्लस 1 x³ माइनस 1, तो इन दोनों की डिग्री क्या है? सेम है, तो ये आपके पास क्या है? इम्प्रॉपर है। तो आपके पास जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वही होती है जब आपके पास न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो टू द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर dx इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब यहाँ पे वर्ड यूज है रिजॉल्व, या जहाँ पे डीकम्पोज हो तो आपने उसे कम्प्लीटली सॉल्व करना होता है। तो ये आपके पास है टाइप 1 है, 9.1 से है ये, ठीक है। इसमें देखिए लीनियर नॉन रिपीटेड, ये भी लीनियर नॉन रिपीटेड है। अगर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 हो और होल पावर 1 हो तो उसे कहते हैं लीनियर नॉन रिपीटेड। तो ये दोनों क्या है? लीनियर नॉन रिपीटेड है। तो उसका इसे सबसे पहले हम लिखते हैं, और देखें ये आपके पास है प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर x की पावर 1 है, नीचे मल्टीप्लस x की पावर 2 आ जाएगी, तो ऊपर पावर कम है, नीचे क्या है? ज़्यादा है, तो ये आपके पास है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसे सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 5। ये आपने इसे पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट, ये जो आपके पास लेफ़्ट साइड पे जो आपके पास डिनोमिनेटर है इसको आपने थ्रू दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2x ओवर, इस एप्लीकेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है, 2x ओवर x माइनस 2
इंटू एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू ए ओवर एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 5 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 5। यहाँ आगे जगह का मैं तो मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें एक्स माइनस टू कैंसिल, एक्स प्लस एक्स, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2x इज इक्वल टू यहाँ पे जो x माइनस 2 है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 5। फिर यहाँ से x प्लस 5 इससे कैंसिल, तो प्लस आ जाएगा b इंटू एक्स माइनस 2। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया, आपके पास 2 बन गई। अब हमारे पास जो दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं इनको अलग अलग जीरो पुट करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे 2 में, और यहाँ से a और b की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले पुट करते हैं, पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट यहाँ से x की वैल्यू 2 मिलेगी। इसे इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। जो इक्वेशन 2 है जहाँ x है वहाँ 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 a इंटू आ जाएगा 2 प्लस 5 प्लस b इंटू 2 माइनस 2, ठीक है। तो 2 टू 4 इज इक्वल टू a इंटू आ जाएगा 7 प्लस आ जाएगा b इंटू 0, 2 माइनस 2 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो ये जाएगा 4 इज इक्वल टू 7a प्लस 0, 0 ख़त्म हो गया। 7 को तो डिवाइड करें तो 4/7, ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। ये आपने a फाइंड कर लिया। अब दूसरी वैल्यू के लिए आप यहाँ पे x प्लस 5 को जो है 0 वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस 5 दूसरे लीनियर नॉन रिपीट फैक्टर को आगे पुट x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 5 इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में दोबारा पुट करते हैं, ये इक्वेशन 2 है। यहाँ पे जहाँ x है वहाँ माइनस 5 पुट करेंगे तो जाएगा 2 इंटू माइनस 5, 2 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 5 प्लस 5, माइनस 5 और प्लस 5 प्लस b इंटू माइनस 5 और माइनस 2, माइनस 5 और माइनस 2 आ गया। ये हमने दूसरी वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ से आपको मिलेगा माइनस 10 इज इक्वल टू a इंटू प्लस 5 माइनस 5 0 प्लस b इंटू माइनस 7, दोनों को जब ऐड करेंगे तो माइनस 7 आएगा, ठीक है। ये बन जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 7b, क्योंकि a मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो गया, ख़त्म हो गया 0, तो ये माइनस 7b। अब माइनस माइनस कैंसिल, या माइनस को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो 7 को डिवाइड करें आ जाएगा 10/7 इज इक्वल टू b। अब देखिए हमने a और b दोनों की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। इसके बाद a और b की वैल्यूज जो आपने इक्वेशन नंबर 1 में a और b की जगह पुट करनी है, तो आपके पास है 2x ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5, 2x यह आ जाएगा 2x ओवर x माइनस 2 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू a की जो वैल्यू है वो है 4/7, तो यहाँ a की जगह आ जाएगा 4/7 ओवर x माइनस 2, यहाँ पे आएगा 4/7 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस आगे जो b है b की जगह लगाएंगे उसकी वैल्यू जो कि हमें निकाली है 10/7, तो यह जाएगा 10/7 ओवर एक्स प्लस 5। एक स्टेप और करना है जिसमें थोड़ा सा इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करना है। ये आ जाएगा 2x ओवर एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 4, और जो 7 है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस 2, ठीक है। 4 ऊपर गिरेगा और ये 7 वैल्यू नीचे आ जाएगी, प्लस यहाँ पे 10 ऊपर रहेगा और 7 नीचे इंटू एक्स प्लस 5, तो ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसे भी पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया यहाँ पे x केयर माइनस 2, तो सबसे पहले देखें इन दोनों में से x कॉमन लेते हैं तो जगह 1 ओवर x इंटू एक्स माइनस 1 रह जाएगा, ठीक है। x कॉमन लिया, यहाँ x और यहाँ 1 रह जाएगा, ठीक है, x माइनस 1। अब ये दो लीनियर नॉन रिपीटेड बन गए फैक्टर, तो जाएगा a ओवर x प्लस b ओवर x माइनस 1
ठीक है। आप क्या करते हैं, यहाँ जो फैक्टर है इसे सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/x इंटू एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू a/x मल्टीप्लाई बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस b/x माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन। तो देखें जो आपके पास यहाँ पे x और x माइनस वन है उसे सबसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, x से x कैंसिल, x माइनस वन से x, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है। फिर x x कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस वन। फिर यहाँ पे देखें x माइनस वन एक्स कैंसिल, तो ये जाएगा प्लस bx, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आपके पास बन गई 2। अब हमारे पास दो जो लीनियर फैक्टर्स उन्हें अलग अलग ज़ीरो पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन 2। अब देखें यहाँ x के साथ कुछ है नहीं कॉन्स्टेंट जो उधर लेके जाएंगे, तो x को यहाँ पे अपने डायरेक्ट ज़ीरो पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ x है वहाँ ज़ीरो लगाते हैं, ठीक है। 1 इज इक्वल टू a इंटू ज़ीरो माइनस वन प्लस b इंटू ज़ीरो, ठीक है। 1 इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटू माइनस वन और यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो, या 1 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए को इधर ले आए तो प्लस ए बन जाएगा, इसको ले तो माइनस वन बन जाएगा। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, ये दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये प्लस से ये माइनस वन, तो ए की वैल्यू माइनस वन आ गई। अब हमारे पास जो दूसरा फैक्टर है एक्स माइनस वन, ये इसे पुट करते हैं इक्वल टू ज़ीरो, पुट एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो विच इम्प्लाइज दैट यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। जो इक्वेशन 2 हमने निकाली है इसमें एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ -1 था, इधर आके +1 हो गया, तो जाएगा 1 एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू जाएगा a इंटू 1 माइनस वन, a इंटू 1 माइनस वन प्लस b इंटू 1। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पुट कर दी वैल्यूज इक्वेशन 2 में, तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू ज़ीरो प्लस b वन ज़ b, तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा b। तो हमारे पास जो b है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब a और b की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर पुट करते हैं 1 में, तो a की जगह पुट करेंगे -1, ठीक है, और b की जगह पुट करेंगे 1, या b की वैल्यू हमने 1 निकाली है, तो हो जाएगा 1/x इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, अब देखें a की वैल्यू के पास क्या है -1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/x, फिर b की वैल्यू आपने क्या निकाली थी 1 निकाली, तो यहाँ पुट करेंगे 1/x माइनस वन। तो ये आपका रिकॉर्ड, जो भी आपके पास a और b की वैल्यू आएगी लास्ट में आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करके उसका आंसर निकाल देना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, रिजॉल्व 7x + 25 और x + 3x + 4 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो आपने इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। तो ये भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर पावर 1 है, नीचे मल्टीप्लाई से स्क्वायर रहेगा x का। तो चूँकि हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं तो इसे टाइप 1 से सॉल्व करेंगे, a/x + 3 + b/x + 4। फिर इन दोनों को आप सबसे दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ कर दिया और b के साथ भी कर दिया। यहाँ x + 3 कैंसिल, x + 4 x + 4, तो 7x + 25 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x + 3 कैंसिल, तो a इंटू एक्स + 4 आ गया। यहाँ पे x + 4 और x + 4 कैंसिल, तो x + 3 आ गया। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब दो लीनियर फैक्टर्स हैं, इनको अलग अलग ज़ीरो पुट करते हैं, पुट x + 3 इज इक्वल टू ज़ीरो विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। +3 से इधर आके -3 हो गया, यहाँ पुट कर देते हैं, जगह 7 इंटू -3 + 25 a इंटू -3 + 4 प्लस b इंटू -3 और +3। क्वेश्चन 2 में जहाँ पे x था वहाँ मैंने x की वैल्यू -3 पुट कर दी, तो ये बन जाएगा -21 7 3 प्लस 25 इंटू a इंटू 1 4 - 3 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 आ गया। तो 25 में से 21 माइनस करें तो आंसर आपके पास 4 आता है, और a वन a प्लस 0, तो a आ जाएगा। ये हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब जो दूसरा फैक्टर है x + 4, इसे पुट करेंगे 0 के इक्वल, पुट x + 4 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -4।
इन इक्वेशन 2 दोबारा इक्वेशन 2 में पुट करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे -4 पुट कर देना है, ठीक है। तो जाएगा 7 इंटू -4, 7 इंटू -4 प्लस 25 इज इक्वल टू a इंटू -4 प्लस 4 प्लस b इंटू -4 और प्लस 3। यहाँ x की वैल्यू यहाँ भी पुट कर दी। अब इसके बाद 7 मल्टीप्लाई -4 तो -28 प्लस 25, ये आ जाएगा यहाँ पे 0 प्लस b इंटू आ जाएगा -1, तो ये बन गया -3 इज इक्वल टू -b, माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास जो b है उसकी वैल्यू आ गई 3, ठीक है। हमने a और b की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब a और b की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। a की जगह पुट करेंगे 4 और b की जगह पुट करेंगे 3, क्या हो जाएगा 7x प्लस 25, 7x प्लस 25 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने 4 निकाली, तो यहाँ आ जाएगा 4 ओवर एक्स प्लस 3, 4 ओवर आ जाएगा 4 ओवर एक्स प्लस 3 प्लस b की वैल्यू 3 है, तो ये जाएगा 3 ओवर एक्स प्लस 4, 3 ओवर एक्स प्लस 4। तो ये आपके पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर।